हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में ही हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज √2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए √2/3 जो है यहाँ पे P/Q के फॉर्म में है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और साथ में ही यहाँ पे कंडीशन होती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड P और Q ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये होती है डेफिनेशन रैशनल नंबर की। अब यहाँ पे देखिए 3 तो हमें यहाँ पे इंटीजर मिल रहा है, 3 इज़ अ इंटीजर, बट यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because √2 is not an integer, so this is not a rational number. Second point is there are infinitely many integers between any two integer. देखिए अगर यहाँ पे अगर हम कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 3 और 4 ले लिया, तो इनके बीच में हमें कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है। ओके, बिकॉज अगर हम 3.5 या 3.6 डेसिमल वाले नंबर लेते हैं तो डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से सपोज़ हमने यहाँ पे 2 और 4 लिया है, तो इसके बीच में 3 ही तो एक इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि बिटवीन 3 and 4 there is no integer। तो इंटीजर के केस में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट इज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 and 18 इज फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 15 और 18 ये दोनों नंबर्स गिवन है। अब यहाँ पे अगर रैशनल नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 15 पॉइंट, अगर हम सपोज़ 1 2 लेते हैं, ठीक है, या हमने 15.134 ले लिया, या हमने 15.136 ले लिया, तो ऐसे कितने ही यहाँ पे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, या अगर हम 16 लेते हैं इसके बीच में, तो 16 भी आएगा, 16 तो 16.5 है, 16.15 है, 16.25 है। 18 से लेस अगर हम लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 17.96 है, 17.9996 है। तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आते हैं, ये फाइनाइट नहीं होते हैं बल्कि इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दिस इज फॉल्स बिकॉज देयर आर infinitely many rational numbers between any two rational numbers। ओके, तो रैशनल नंबर्स के केस में क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, PQ बोथ आर इंटीजर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे नॉट को हटा दें, ठीक है, तो देयर आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ बोथ आर इंटीजर्स। तो ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की, और जब यहाँ पे नॉट वर्ड आ गया है तो ये डेफिनेशन हो जाती है इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो इरेशनल नंबर
होते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे √2 अपॉन √3 लेते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे P एंड Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स नहीं है ना, दीज आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज √2 upon √3 is of the form P upon Q, but P and Q both are not integers। ठीक है, दोनों इंटीजर्स नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द स्क्वायर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो अगर हम इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो रैशनल नंबर मिलता है। देखिए, इन सम केसेस इट इज़ ट्रू। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे √3 लिया है, ठीक है, √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू √3, इट मीन्स हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये हर केस में नहीं ट्रू है, क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए पाई लेते हैं, पाई एक इर्रेशनल नंबर है और पाई का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें पाई इंटू पाई मिलता है, और जो कि अगेन हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। या फिर अगर हमने मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे 4√2 ले लिया है, ठीक है, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 4√2 क्या है, यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 एंड होल पावर 1/4। जब ये 4 रूट हटेगा तो यहाँ पे पावर 1/4 रखी आ जाएगी, इट मीन्स 1/2। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें मिल रहा है। तो अगेन एक इर्रेशनल नंबर का जब हमने स्क्वायर किया है तो अगेन हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हर केस में ट्रू नहीं होगा। ओके, इन सम केसेस इट इज़ ट्रू, लेकिन अगर एक केस में भी अगर ये फॉल्स हो गया तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एंड फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे बिकॉज स्क्वायर ऑफ पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, कि अगर हम पाई का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमें एक इर्रेशनल नंबर ही मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है कि √12 अपॉन √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि वैल्यू हमें क्या मिलेगी। √12 अपॉन √3 है, तो √12 कैन बी रिटन एज √4 इंटू √3 अपॉन √3, और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 ही दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एज 2 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर? Now next statement is √15 upon √3 is written in the form of P upon Q. Q is not equal to 0 and so it is a rational number. यहाँ पे कहा गया है कि √15 अपॉन √3 जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे √15 अपॉन √3 दे रखा है, तो √15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में हमें √3 मिल रहा है। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, √5 इंटू √3 अपॉन √3,
तो √3 एंड √3 दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वैल्यू हमें क्या मिल रही है, √5 की मिल रही है। एंड √5 जो है एक रैशनल नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, एज √5 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये हमें इंटीजर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।